Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे यूनिट 5 से रिलेटेड टॉपिक एमसीक्यू के बारे में। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल इफेक्ट इन एमआरआई। तो प्रोजेक्टाइल इफेक्ट क्या है एमआरआई में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पेशेंट डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सडन इमेज डिस्टॉर्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा अट्रैक्शन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाय मैग्नेट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नॉइज फ्रॉम द स्कैनर। तो प्रोजेक्टाइल इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वह अगर फेरोमैग्नेटिक है तो वह अट्रैक्ट करता है हमारे जो है मैग्नेट बोर की तरफ। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाय द मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पोजेस द हाईएस्ट रिस्क ऑफ बिकमिंग ए प्रोजेक्टाइल इन द एमआरआई रूम। तो कौन सा गिवन ऑप्शन में से हाई रिस्क बेसिकली ऑब्जेक्ट है हमारा जो प्रोजेक्ट कर सकता है एमआरआई रूम में। प्रोजेक्टाइल इसमें इसलिए नाम दिया गया है कि वो किसी भी एंगल से जो है एमआरआई जो मशीन है उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्लास्टिक क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा वुडन व्हीलचेयर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा फेरोमैग्नेटिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एल्यूमिनियम स्ट्रेचर। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हाईली अट्रैक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर है। फेरोमैग्नेटिक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हाई रिस्क होता है, जो प्रोजेक्टाइल कर सकता है एमआरआई रूम में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिवाइडिंग एमआरआई फैसिलिटीज इनटू सेफ्टी जोन। तो मेन पर्पस क्या है एमआरआई का फैसिलिटी जोन में, जो एमआरआई की फैसिलिटी जोन है सेफ्टी जोन है उनमें बांटने का मेन पर्पस क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉर बिलिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, या ऑप्शन नंबर सी हमारा टू कंट्रोल एक्सेस दी एंड इंश्योर सेफ्टी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टू रिड्यूस स्कैन टाइम्स। तो जैसे कि आपको पता है जो डिफरेंट हमारे जो सेफ्टी जोन है वह बांटे गए हैं ताकि जो है पेशेंट की स्क्रीनिंग अच्छे से हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, टू कंट्रोल एक्सेस एंड एंश्योर सेफ्टी। सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए पूरी प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही एमआरआई रूम में पेशेंट जाए, इसी वजह से जो है सेफ्टी जोन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एरिया इन एमआरआई इज नोन एज जोन 4। तो एमआरआई का कौन सा एरिया जोन 4 कहलाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रिसेप्शन एरिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा ड्रेसिंग रूम, ऑप्शन नंबर सी हमारा एमआरआई स्कैनर रूम, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेशेंट डिस्चार्ज जोन। तो जैसे कि आपने पढ़ा था थ्योरी सेक्शन में, जोन 4 हमारा जो है एमआरआई स्कैनर रूम होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एसएआर स्टैंड्स फॉर इन एमआरआई। तो एसएआर से आप क्या समझते हैं एमआरआई सेफ्टी के संदर्भ में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्कैन अलाइनमेंट रेशो, या ऑप्शन नंबर बी हमारा सिस्टमिक एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टैंडर्डाइज आर्टिफैक्ट रिडक्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, जो टिश्यू एब्जॉर्प्शन के दौरान हम देखने को मिलती है। तो एस है हमारा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज एसएआर मेजर। तो एसएआर जो है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो क्या मेजर करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ग्रेडियंट्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा हीट एब्जॉर्प्शन बाय द पेशेंट बॉडी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नॉइस लेवल इनसाइड द एमआरआई रूम। तो एसएआर क्या मेजर करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, हीट एब्जॉर्प्शन बाय द पेशेंट बॉडी। जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई है वह एसएआर मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज मॉनिटरिंग एसएआर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एमआरआई स्कैन। तो एसएआर को मॉनिटर करना इतना क्यों ज़रूरी होता है एमआरआई स्कैन के दौरान वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टू प्रिवेंट इमेज नॉइस, ऑप्शन नंबर बी हमारा टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा टू रिड्यूस टिश्यू हीटिंग एंड रिस्क ऑफ बर्न्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा टू लिमिट स्कैन ड्यूरेशन। तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट को मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कोई भी जैसे ज़्यादा हीट
जो है डेवलप ना हो जाए और बर्निंग की सिचुएशन ना आ जाए, रिस्क ऑफ बर्न्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, टू रिड्यूस टिश्यू हीटिंग एंड रिस्क ऑफ बर्न्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर क्वेंचिंग इवेंट इन एमआरआई रिलेटेड टू। तो क्वेंचिंग से आप क्या समझते हैं एमआरआई में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पावर लॉस, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेशेंट फेंटिंग, या ऑप्शन नंबर सी हमारा रैपिड हीलियम एवेपोरेशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन। तो राइट आंसर है हमारा क्वेंचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हीलियम का जो है एवेपोरेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रैपिड हीलियम एवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट गैस इज यूज्ड एज ए क्रायोजन इन सुपर कंडक्टिंग एमआरआई मैग्नेट। तो कौन सी बेसिकली कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजन के तौर पर सुपर मैग्नेटिक में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइड्रोजन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीलियम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर ड्यूरिंग अ क्वेंच विदाउट प्रॉपर वेंटिलेशन। तो सबसे बड़ा डेंजर क्या है अगर हम क्वेंच के दौरान अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इक्विपमेंट माल फंक्शन, या ऑप्शन नंबर बी हमारा फायर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा फोर्स्ड बाइट एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टैटिक शॉक्स। तो जैसा कि आपको पता है क्वेंचिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें हीलियम का एवोपरेशन हो जाता है हमारा एमआरआई रूम में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है एमआरआई रूम में वह कम होने लग जाता है और हीलियम उसकी जगह लेने लग जाता है, तो ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोर्स बाइट एंड ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, when is MRI जनरली कंसिडर्ड सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। कब बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए MRI सेफ है वह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नेवर यानी कभी नहीं, या ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑलवेज रिगार्डलेस ऑफ ट्राइमेस्टर, या ऑप्शन नंबर सी हमारा विद प्रिकॉशन स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ओनली विद कंट्रास्ट। तो जैसा कि आपने जाना था प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वह मोर जो ज़्यादा रिस्की होता है वह होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है विद प्रिकॉशन आप जो है एमआरआई कर सकते हैं, बट जो डॉक्टर है वह बेसिकली रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखकर ही आपको जो है प्रेग्नेंट वुमेन को जो है सजेस्ट करेगा एमआरआई के लिए। तो राइट आंसर हमारा विद प्रिकॉशन स्पेशली आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है फर्स्ट 3 मंथ्स बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज गैडोलिनियम कंट्रास्ट टिपिकली अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान गैडोलिनियम कंट्रास्ट एजेंट को क्यों अवॉइड किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट कॉजेज एक्सेसिव एसएआर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट इंटरफेस विद फीटल डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड मे हार्म द फीटस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट रिड्यूसेस इमेज क्वालिटी। तो जैसा कि आपको पता है गैडोलिनियम कंट्रास्ट जो है जनरली हमारा टॉक्सिक एजेंट होता है और जो इंजेक्ट किया जाता है आईवी के थ्रू। सो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को जो है गैडोलिनियम हम बेसिकली आईवी के थ्रू देते हैं तो प्लेसेंटा को जो है क्रॉस कर सकता है और फीटस को जो है हार्म कर सकता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड मे हार्म द फीटस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन सेफ्टी रिस्क ऑफ अलाउइंग समवन विद अ पेसमेकर इनटू द एमआरआई रूम। तो मेन सेफ्टी रिस्क क्या है अगर किसी को पेसमेकर है किसी पेशेंट में और उसको अलाउ कर दिया गया एमआरआई रूम में, तो वह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी हमारा देयर पेसमेकर में माल फंक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन नंबर सी हमारा देयर मसल्स में स्पाज्म, या ऑप्शन नंबर डी हमारा दे वॉन्ट फिट इन दी स्कैनर। तो स्पेस मेकर जो है अवॉइड किया जाता है एमआरआई के दौरान। हालांकि आज की सिनेरियो में जो है पेसमेकर एमआर कंपैटिबल भी आ गए हैं, यानी कि एमआरआई रूम में आप जो है पेसमेकर पहनकर या पेसमेकर पेशेंट है तो वो जा सकता है, बट क्या रिस्क हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, देयर पेसमेकर में माल फंक्शन
माल फंक्शन भी हो सकता है क्योंकि वह एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। रिस्क फिर भी रहता है। अगर पेसमेकर ने माल फंक्शन करना, बेसिकली पेसमेकर ने काम करना बंद कर दिया, तो बेसिकली पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है उस केस में। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो प्रभाव में आने के बाद जो है पेसमेकर कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच जोन शुड पेशेंट्स बी फुल्ली स्क्रीन्ड बिफोर एंटरिंग। तो कौन से जोन में जो है पेशेंट को फुल्ली स्क्रीन करके भेजा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जोन 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा जोन 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा जोन 3 या ऑप्शन नंबर डी हमारा जोन 4। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। जोन 3 में बेसिकली आपको फुल्ली स्क्रीन करके जो है भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप बिफोर स्कैनिंग अ पेशेंट इन एमआरआई। तो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है एमआरआई की, पेशेंट का एमआरआई करने से पहले। ऑप्शन ए हमारा आस्किंग देम टू रिमूव देयर शूज, ऑप्शन नंबर बी हमारा चेकिंग देयर ब्लड प्रेशर या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्क्रीनिंग फॉर मेटल इम्प्लांट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस या ऑप्शन नंबर डी हमारा मेजरिंग ब्रेन एक्टिविटी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बिफोर स्कैनिंग दी एमआरआई पेशेंट। तो आपका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, स्क्रीनिंग फॉर मेटेलिक इम्प्लांट। कोई भी मेटेलिक इम्प्लांट नहीं होना चाहिए और अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है वह नहीं होने चाहिए। तो ये थे हमारे 15 MCQ रिलेटेड टू यूनिट 5। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।